स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ग्रहण लगता क्यों है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो। इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, यदि आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो यानी आप झारखंड के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके यहाँ पर संपूर्ण यानी झारखंड के जितने भी क्लासेस होते हैं उन सभी का तैयारी बिल्कुल मुफ्त कराया जाता है। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे कि आखिर ग्रहण लगता क्यों है, चाहे वो सूर्य का ग्रहण हो चाहे वो चंद्रमा का ग्रहण हो। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया है। ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पे हम जैसे लोग हैं जो कि टुकुर टुकुर चंद्रमा को ताकते रहते हैं, ठीक है। और ये है हमारा चंदा मामा और ये है हमारा सूरज चाचू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तीन चीज़ हमने लिख दिया है। क्या क्या है? एक है हमारी पृथ्वी, एक है हमारा चंदा मामा और एक है हमारा सूरज चाचू, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि अभी हम लोग पृथ्वी पे हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। किसके बारे में? ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण आखिर क्यों लगता है इसको समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग हैं पृथ्वी पे, ठीक है। इस पृथ्वी से हम लोग किसको देख रहे हैं? सूरज को। सूरज को हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। होगा क्या कि जो पृथ्वी है और चंद्रमा है और सूर्य है, ठीक है। सूर्य जो है हमारा वो बीच में है। कहाँ पे है? बीच में है। ये सूर्य है, बीच में है और इसके चारों तरफ सभी ग्रहें जो है वो चक्कर लगा रही है, ठीक है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है, ठीक है ना। और चंद्रमा और पृथ्वी और चंद्रमा क्या है, ध्यान से समझिएगा। फिर से मैं मिटाता हूँ, ध्यान से समझिए इसको। होता क्या है कि ये सूरज है, ठीक है ना। ये क्या है? सन है। और सन के चारों तरफ क्या हो रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। कौन? पृथ्वी, जिस पे हम लोग रहते हैं यानी हमारी धरती। वो सूरज के चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है इस पथ पे, ठीक है। ये इधर से इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी। और ये चंदा मामा क्या कर रहे हैं? ये चंदा मामा जो है हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन है? ये मून है। ये हमारी पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या करेंगे? इस सूर्य का चक्कर नहीं लगाएंगे, ये हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे, क्योंकि ये उपग्रह है और उपग्रह जो होता है वो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना आप लोग। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ओके। और ये चंदा मामा क्या कर रहे हैं? हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से हम सूरज को देख रहे हैं, सूरज की गर्मी ले रहे हैं। ठंड के दिन है, आप बैठे हैं यहाँ पे, सूरज का हीट आप ले रहे हैं। यहाँ से सूरज की गर्मी निकल कर आप तक पहुँच रही है, ठीक है ना। अब ये चंदा मामा क्या करेंगे? ये घूमते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे आ जाएंगे बीच में, ठीक है। अब जैसे ये बीच में आ गए, कौन? चांद, ठीक है, मून। ये यहाँ पे आ गया बीच में। अब होगा क्या कि हमें सूर्य जो है वो पूरी तरह दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जब सूर्य पूरी तरह दिखाई नहीं देगा यानी चांद के कारण जो है सूरज जो है क्या होता है? ढक जाता है, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो कौन क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, जिसके कारण सूर्य में ग्रहण लग जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं ग्रहण लगना। हमें सूरज जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, यानी उसके हमारे बीच में, हमारे और सूरज के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगी, ठीक। इस डायग्राम के हिसाब से हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना। और जहाँ से हमें जो है सूरज जो है वो धुंधला दिखाई देने लगेगा, यानी वो छिप जाएगा। तो कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी होता ये है कि हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। पूर्ण का मतलब पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। कभी कभी आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, यानी कभी कभी आपको इतना सा आपको ग्रहण दिखाई देगा, ठीक है। कभी कभी आंशिक दिखाई देगा, कभी कभी इतना दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से चंद्रमा जो है इसको कट किया। ये क्या होगा? धीरे धीरे हट जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि चंद्रमा यहाँ से इसको ढकना शुरू करेगा पूरा। जब पूरा ढकना शुरू करेगा तो ये पूरा का पूरा सूर्य जो है हमें ब्लैक दिखाई देगा और धरती पे एक अंधेरा सा छा जाएगा। मतलब पूरा अंधेरा नहीं होता है, हल्का फुल्का। तो ये आपको समझ में आ गया कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। मोस्टली सूर्य ग्रहण जो है आप इसको समझ लीजिए कि सूर्य का जो ग्रहण होता है वो हमारे और सूरज के बीच में किसके आ जाने से होता है? चंद्रमा के आ जाने से होता है। हमारे से क्या मतलब है? हमारी पृथ्वी। अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। उम्मीद करते हैं सूर्य ग्रहण आपको समझ में आ गया होगा।
के द्वारा हम लोग समझेंगे कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं और चंद्र ग्रहण होने का कारण क्या होता है। तो चंद्रमा को ग्रहण कब लगती है, इसको ध्यान से समझिए इस वाले फिगर को। ये है हमारे चंदा मामा, ये है हमारी पृथ्वी और ये है हमारा सूर्य। ठीक है, देखिए चंद्रमा जो होती है उसका अपना खुद का रोशनी नहीं होता है। रात में जो हम लोग चंद्रमा को देखते हैं कि वो खूब सारा लाइट करती है, चांदनी रात में काफ़ी अच्छा लगता है ना, खूब सारा रोशनी होती है। तो वो होता क्या है, चंद्रमा का अपना रोशनी नहीं होता है, बल्कि वो सूर्य के रोशनी से ही चमकता है। ये जो चंद्रमा है इस पर सूर्य का जब लाइट पड़ता है, ये जो लाइट सूर्य का लाइट इस पर पड़ रहा है, ठीक है, ये सूर्य का लाइट जब इसके ऊपर पड़ता है तो ये चंद्रमा जो है लाइट करता है यानी चमकता है। और हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं कि चंद्रमा लाइट कर रही है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। ये सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा क्या होता है, लाइट करता है यानी चमकता है। और हम लोग यहाँ से देखते हैं कि चंद्रमा रोशनी कर रही है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब होगा क्या, इस सूर्य के बीच में और चंद्रमा के बीच में ये पृथ्वी आ जाएगी। ठीक है, ध्यान देना, ये वाली जो पृथ्वी है ये क्या होगा, धीरे धीरे इसके बीच में आ जाएगा, जिसके कारण इसके पे पड़ने वाला प्रकाश, ये जो प्रकाश डाल रहा था किस पे, चंद्रमा पे, वो अब किस पे आके पड़ेगा, पृथ्वी पे आके पड़ेगा। ठीक है, जिसके कारण होगा क्या, इसका रोशनी चंद्रमा तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा का पूरा काला हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। इसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना है, क्या समझना है, ध्यान देना कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, यानी चंद्र ग्रहण कब होता है, क्यों होता है। तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। इसको समझना है। एक और बात से आप लोगों को कैसे समझोगे, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, चंद्रमा का अपना लाइट नहीं है, चंद्रमा का अपना रोशनी नहीं है, तो वो रोशनी किससे लेता है, सूर्य से लेता है। और कब बाधा आएगी, जब हम लोग उसके बीच में आ जाएंगे। हम लोग जब बीच में आ जाएंगे, अभी हम यहाँ से देख रहे थे कि चंदा मामा चमक रहे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से देख रहे हैं कि चंदा मामा क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं, लाइट मार रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हमने तो इसका रोशनी छेक लिया ना, ये बीच में आ गया। अभी कैसे दिखेगा कि यहाँ पे ये चंदा मामा चमक रहे हैं, अब तो ये पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करना, एक टॉर्च ले लेना। ठीक है, एक टॉर्च ले लेना, यहाँ पर एक गोल सफ़ेद गेंद रखना, यहाँ से एक रोशनी मारना। ठीक है, ये सफ़ेद गेंद क्या होगा, लाइट मारने लगेगा, चमकने लगेगा। लेकिन इसके बीच में एक और बॉल ला के रख देना। जैसे ही आप इस पर बॉल रखोगे ये यहाँ पे पूरा ब्लैक कर देगा। बात समझ रहे हो, यानी आपको अब समझ में आ गया होगा कि चंद्र ग्रहण क्यों होता है और सूर्य ग्रहण क्यों होता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि सूर्य ग्रहण होने का कारण है कि हमारा और जो सूर्य है उसके बीच में चंद्रमा आ जाती है, जिसके कारण हम लोग उसको देख नहीं पाते स्पष्ट रूप से। ठीक है, और चंद्र ग्रहण होने का कारण है कि हम जो होते हैं, जो खुद होते हैं हम लोग सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का अपना रोशनी नहीं है। चंद्रमा चमकने के लिए सूरज की रोशनी लेती है, और हम लोग यानी हमारी पृथ्वी जो है जब बीच में आ जाती है तो चंद्रमा ठीक से चमक नहीं पाती है, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये जानकारी अच्छी लगी है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।